हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपके पास मैट्रिक्स कंटिन्यूटी में हमने 3 टॉपिक ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। अभी हम 4th टॉपिक में चल रहे हैं। 4th टॉपिक में आपका सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास लीनियर इक्वेशन गिवन है, उनका हमें इनवर्स मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से सॉल्यूशन करना है। हमारे पास ये 3 लीनियर इक्वेशन गिवन है। हमने 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन सोल्व की थी। 3 मेथड थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। हम वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, हमें मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है। तो आपके पास सबसे पहले अगर ये 3 इक्वेशन गिवन है, हम इनको कैसे लिख सकते हैं। एक मैट्रिक्स ए लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड इन फर्स्ट रो। सेकेंड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड सेकेंड रो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड ऑफ थर्ड इक्वेशन इन थर्ड रो। ये आपके पास 2x2 भी मैट्रिक्स हो सकती है, जो 2 वेरिएबल में होगी। फर्स्ट रो सेकेंड रो बन जाएगा। आपके पास इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो हमेशा कॉलम में प्रेजेंट होंगे। वेरिएबल एक्स से प्रेजेंट हो जाएंगे, कॉलम में पुट होंगे। वेरिएबल एक्स फर्स्ट कॉलम, वेरिएबल वाई, वेरिएबल जेड। आपके पास राइट साइड में जो कांस्टेंट होंगे वो आपके पास मैट्रिक्स बी को एक कॉलम मैट्रिक्स से प्रेजेंट होगा। अब आपके पास मैट्रिक्स मेथड से करने के लिए आपका मैट्रिक्स ए बन गई, एक्स बन गई और बी बन गई। अब हमारे पास इनका सॉल्यूशन कहाँ से होगा। सॉल्यूशन के लिए आपके पास एक सिस्टम है। आपके पास सबसे पहले जो मैट्रिक्स ए बनी है उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर वो नॉन जीरो आ गया तो मैट्रिक्स आपके पास कंसिस्टेंट होगी। कंसिस्टेंट हम ऑलरेडी फोर्थ चैप्टर में ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा वो नॉन सिंगुलर होगी। जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी वो आपके पास सोल्वेबल होगी। जो नॉन सिंगुलर होगी वो ही कंसिस्टेंट होगी। और उस मैट्रिक्स में जो सॉल्यूशन निकलेगा वो x इक्वल टू ए इनवर्स बी से निकलेगा, यानी कि हमें इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो फिर हमारे पास ये मेथड अप्लाई होगा अगर आपका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। नॉन जीरो मीन वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता। जीरो नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने तब इनवर्स निकाला था। आपके पास कंडीशन क्या आई थी, आपके पास x इक्वल ए इनवर्स इक्वल टू 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। 1 में समथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी बन रहा था। तो हमारे पास सबसे पहले जो मैट्रिक्स ए बनी है उसका मॉडुलस निकालेंगे, वो नॉन जीरो आएगा तो हम ये मेथड अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर मॉडुलस जीरो आ जाता है तो आपके पास कंडीशन ये होगी कि हम उसमें ये मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन कोफैक्टर फिर भी निकालेंगे। एडजॉइंट मैट्रिक्स फिर भी बनाएंगे। अगर एडजॉइंट मैट्रिक्स को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करने पर अगर वो नॉन जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नॉन जीरो, तो उस इक्वेशन, उन तीनों इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। एक्स वाई और जेड डायरेक्ट जीरो हो जाएंगे, वो एक सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी जीरो आ गया तो आपके पास सिस्टम कंसिस्टेंट है और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन उन तीनों इक्वेशन में आपके पास किसी भी एक्स वाई जेड या तीनों की या किन्हीं दो की किसी एक की वैल्यू वेरिएबल में प्रेजेंट होगी। किस में प्रेजेंट होगी? वेरिएबल में। वेरिएबल आपके पास इन कुछ भी हो सकता है। जो इन उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी, एज इट इज रिमेनिंग की वैल्यू भी चेंज होगी। आपके पास सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट। अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। आपके पास एक क्वेश्चन है, फर्स्ट सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विद मैट्रिक्स मेथड। इक्वेशन गिवन थी। सबसे पहले रिटर्न में लिखने का मेथड अच्छा होना चाहिए। आपके पास द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज ए एक्स इक्वल टू बी। ये आपके पास मेथड को प्रेजेंट करेगा कि आपके पास इस यहाँ से ये पता चलता है इक्वेशन ये थी और राइट में ये कांस्टेंट थे। ए आपके पास कांस्टेंट मैट्रिक्स को प्रेजेंट करेगा, एक्स आपके वेरिएबल मैट्रिक्स को प्रेजेंट करेगा, बी आपके पास उस कॉलम मैट्रिक्स को प्रेजेंट करेगा जो राइट में कांस्टेंट है। आपके पास 2 वाई इंटू में
3, जेड इंटू में 3, एक्स इंटू में कुछ भी नहीं 1, वाई इंटू में -2, जेड इंटू में कुछ भी नहीं 1, एक्स इंटू में 3, वाई इंटू में कुछ भी नहीं -1, जेड इंटू में -2। एक्स आपके पास उस वेरिएबल मैट्रिक्स की कॉलम मैट्रिक्स को प्रेजेंट करता है, एक्स वाई और जेड। अगर टू वेरिएबल इक्वेशन होती तो आपके पास एक्स वाई या एक्स जेड या ए बी कुछ भी। अब आपके पास राइट में जो कॉलम मैट्रिक्स है 5 -4 और 3। अब आपके पास ये आपके पास 3 मैट्रिक्स बनी है, लेकिन इनके सॉल्यूशन के लिए हमें सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए चेक करना पड़ेगा, ये जीरो है नॉन जीरो है, हम किस मेथड से उन इक्वेशन को सोल्व करें। हमारे पास इक्वेशन ये मैट्रिक्स ए थी, हमने इसको मॉडुलस से प्रेजेंट किया। एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड के लिए हमने इसको एक्सपेंड किया अलोंग रो वन अलोंग एक्सपेंड किया, रो वन के सभी एलिमेंट के अलोंग एक्सपेंड करना पड़ेगा। ये मॉडुलस सही है एज इट इज। फर्स्ट एलिमेंट को उठाया, फर्स्ट एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में छोड़ने के बाद ये बचेगा, ये 2 इंटू में, यहाँ पे आपके पास ये 2 इंटू में क्या बनेगा -2 इंटू -2 प्लस का 4 बीच में माइनस आता है, 1 इंटू 1 माइनस का 1 बीच में माइनस है, माइनस प्लस का 1 होगा, फिर आपके पास माइनस का 3, फिर आपके पास ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है दोनों को छोड़ देंगे, -2 इंटू 1 -2 बीच में माइनस आता है, 3 इंटू 1 3 माइनस का 3 हो जाएगा। फिर आपके पास थर्ड एलिमेंट इस रो का 3, ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे, आपके पास ये बचेगा -1 इंटू -1 माइनस का 1 बीच में माइनस आता है, 3 इंटू में -2 माइनस का 6, -6 माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। ये 4 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, ये -2 -3 -5 इंटू माइनस का 3 प्लस का 15, ये 5 बचेगा, 5 इंटू 3 15 बचेगा। ये आपके पास कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40। अब आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आ गया, नॉन जीरो आ गया तो आपके पास मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है तो आपके पास हम नॉन सिंगुलर भी लिख सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे ये भी, अगर क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि कंसिस्टेंट है या नॉन कंसिस्टेंट है, तो आपके पास कंसिस्टेंट है ये, तो आपके पास कंसिस्टेंट है तो आपके पास सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा। सॉल्यूशन यूनिक होगा लेकिन निकलेगा कैसे, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, यानी कि हमें इनवर्स निकालने हैं, और इनवर्स के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, कोफैक्टर। कोफैक्टर क्यों निकालने पड़ते, क्योंकि एडजॉइंट मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स से कोफैक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। अब आपके पास ये मैट्रिक्स है, सबसे पहले C11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, -2 -1 1 और 2, माइनस माइनस प्लस का 4 और प्लस में 1 बनेगा 5 बनेगा, एज इट इज C12 में आपके पास C1 और 2 आपके पास 3 क्या है, ओड है तो -7 आ जाएगा। ये रो ये कॉलम छूटेगा 1 3 और 1 माइनस का 2। अब आपके पास ये माइनस एज इट इज, ये माइनस का 2 ये माइनस का 3 माइनस का 5 बनेगा प्लस का 5 हो जाएगा। C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3 -2 और माइनस का 1 आएगा, 1 3 -2 -1 कर मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का 1 और ये माइनस का 6, लेकिन बीच में माइनस है तो प्लस का 6 होगा, 5 बचेगा। फिर आपके पास C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ने पर 3 माइनस का 1 3 माइनस का 2 बचेगा, लेकिन C21 में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 2 + 7 3 ओड है तो माइनस आ जाएगा, ये माइनस का 6 बनेगा, ये माइनस का 3 मान, लेकिन बीच में माइनस आता है, माइनस प्लस का 3 बनेगा, -3 बचेगा, लेकिन बाहर ऑलरेडी माइनस है प्लस का 3 हो जाएगा। C22 सेकंड रो सेकंड कॉलम छूटेगा, 2 3 3 माइनस का 2 बचेगा, ये माइनस का 4 और ये माइनस का 9 माइनस का 13 बनेगा। C23 में सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 3 3 माइनस का 1 3 -1 आपके पास, लेकिन 2 3 आपके पास सेकेंड रो थर्ड कॉलम में, ये 2 + 3 5 5 ओड है तो -7 आएगा, ये माइनस का 2 बनेगा, ये माइनस का 9 माइनस का 11, लेकिन बाहर ऑलरेडी माइनस है प्लस का 11 हो जाएगा। फिर आपके पास C31 में जाएंगे तो आपके पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छूटेगा, 3 माइनस का 2 3 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 और ये माइनस का 6 प्लस का 6 हो जाएगा। C32 थर्ड रो सेकंड कॉलम छूटेगा, 2 1 3 1 2 1 3 1, लेकिन 3 प्लस में 2 5 5 ओड है तो नेगेटिव आएगा,
मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये माइनस का 3, माइनस का 1, लेकिन बाहर ऑलरेडी माइनस है, प्लस का 1 हो जाएगा। C3 3 पे चलेंगे तो आपके पास इसमें थर्ड कॉलम छूटेगा 2 1 3 माइनस का 2, 2 1 3 माइनस 2, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 7 बनेगा। अब आपके पास कोफैक्टर आ गए, हम क्या निकाल सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए अगर हम निकालते हैं तो फिर आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए हम निकालते हैं तो आप हम यहाँ से एक चीज़ नोट करते हैं कि एडजॉइंट जब निकाले थे हमने कोफैक्टर में, ये 5 और ये 5, तो आपके पास एडजॉइंट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो में कौन कौन से नंबर होंगे, 5 5 और 5। ये आपके पास 3, ये माइनस का 13 और ये 11, 3 माइनस का 13 और ये 11, ये 3 माइनस 13 और 11। फिर उसके बाद ये 9 1 और माइनस 7, 9 1 और माइनस 7, ये आपके पास एडजॉइंट मैट्रिक्स बनी। ये एडजॉइंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हटाएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में। लेकिन आपके पास सबसे पहले तो इनवर्स निकलना है हमारे पास। अब इनवर्स निकाला कैसे जाता है, 1 अपॉन में मॉडुलस ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 अपॉन में मॉडुलस ऑफ ए हमने कितना निकाला था, 40, एडजॉइंट ऑफ ए ये हमने यहाँ पुट कर दिया। लेकिन अब सॉल्यूशन की बात आई, सॉल्यूशन कैसे गिवन है, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। x तो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड वेरिएबल की, इंटू ए इनवर्स वो हम निकाल चुके, इंटू बी आपके पास कॉलम मैट्रिक्स थी कांस्टेंट इन राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। अब हमारे पास इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 माइनस 12 एंड 27, सबको प्लस करेंगे, ये 25 52 एंड 1 इंटू 3 3, सबको प्लस करेंगे, 5 इंटू 5 25 माइनस का 44 माइनस का 21, इनको सोल्व करने पर 40 बचेगा, ये 80 बनेगा, ये माइनस का 40 बनेगा, 1/40 एज इट इज। अब आपका 1/40 को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बचेगा, करेंगे सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 बचेगा, ये माइनस का 1 बचेगा। अब यहाँ से ये मैट्रिक्स राइट लेफ्ट में, ये राइट में, दो मैट्रिक्स इक्वल है, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल एक्स, एक्स के इक्वल 1 बनेगा, वाई, वाई के इक्वल वाई इक्वल टू 2 बनेगा, जेड, जेड के इक्वल जेड कितना बनेगा, माइनस का 1 बनेगा। तो अभी आपके पास एक क्वेश्चन हुआ है और प्रॉपर्टी रीड की है, रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।